क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि जो हमारे अंदर परमेश्वर का जो आशीष था वो खो चुका है। खोए हुए आशीष को हम कैसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में परमेश्वर के वचनों के द्वारा चर्चा करेंगे, विस्तार से मनन चिंतन करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार मिलेंगे। यूं कहें कि तो कोई भी परिवार नहीं छूटा होगा, या हो सकते कोई लोग अच्छे भले होंगे, लेकिन 100% विश्वासी परिवारों में कुछ ना कुछ तकलीफ है, दुख है, समस्या है, पीड़ा है, और हमेशा जो परमेश्वर के अनुग्रह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और दिखावा के लिए सामने जब मिलते हैं तो मुस्कुरा तो जरूर देते हैं कि हम अच्छे हैं, खुश हैं, आनंद है, लेकिन अंदर जब उसके अंदर झांक के देखोगे तो बहुत ही कष्ट में है। यूं कहें कि निराशामय जीवन जीते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के आशीष को जो खो दिए हैं या खो गया है, इसको हम कैसे फिर से प्राप्त कर सकें, इसके विषय में आज विस्तार से देखेंगे। आपको एक और बातें बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वासियों के बीच में क्या होता है। जब हम प्रार्थना सभा में अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, तो हमारे अगवा, पासवान या गुरु है, धर्म बहनें या जो भी है, वो सभी लोग हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, धैर्य रखें, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। परमेश्वर का ब्लेसिंग फिर से आपके जीवन में बहने लगेंगे। इस प्रकार से हमेशा हमें दिलासा देते हैं। हो सकता है किसी परिवार में 2 साल हो गया, हो सकता है किसी परिवार में 5 साल हो गया होगा, हो सकता है किसी परिवार में 1 साल। इस प्रकार से हमें निरंतर दिलासा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिलासा दिलाने से या विश्वास में बने रहो ऐसे बोलने से क्या परमेश्वर के अनुग्रह आएगा? क्या परमेश्वर के आशीष हमें प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कब होगा? जब हम अपने आप को जांचेंगे। कब होगा? जब हम अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे कि हमारे गलती कहां पर हो रहा है, हम पाप कैसे कर रहे हैं, कहां पर हम ईश्वर के विरोध अपराध कर रहे हैं, या हो सकता है चर्च के विरोध अपराध करते हैं, या हो सकता है कलीसिया के विरोध या पुरोहितों के विरोध, या हो सकता है कि हमारे पड़ोसी के विरोध। ये सब चीज को जब तक हम नहीं जांचेंगे अपने आप को, तब तक ईश्वर के आशीष हमारे अंदर नहीं आएगा। ना ही हम भविष्यवाणी कर दिए आपके लिए, या हो सकता है आपके सर में हाथ रखकर प्रार्थना कर दिए, इससे आशीष नहीं आता है। जब तक वो खुद व्यक्ति जिसके अंदर आशीष नहीं है, वो आशीष को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने आप को नहीं जांचेगा, अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, उसमें सुधार नहीं लाएगा, तब तक उसे आशीष नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, बहुत बार आप सुने भी होंगे, कई बार आप सुने होंगे कि मटके जो है उसे उल्टा रखकर उसमें पानी भरा जाए तो जाएगा क्या, इस टाइप से आप सुने होंगे, नहीं क्या? लेकिन उसमें पानी नहीं भरता, उसे सीधा करना पड़ता है तब पानी जाता है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर हमें निरंतर गलती कर रहे हैं, ईश्वर के विरोध पाप कर रहे हैं, अपने कलीसिया के विरोध हो सकता है, या हो सकता है अपने पड़ोसी के विरोध। इस टाइप से हमारे अंदर पाप हो रहा है या हम कर रहे हैं। जब तक उसे जांचेंगे नहीं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे अंदर कैसे आएगा? हमारे लिए क्यों ना लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों ना बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें दिलासा दिला रहे हैं, इससे नहीं आएगा आशीष। कब आशीष आएगा? जब हम अपने आप को जांचेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखेंगे आज कि हमारे गलती कहां पर होते हैं। मेन चीज है, जब गलती या पाप, ये दोनों एक ही है। हम पाप कर रहे हैं कहां पर, इसके कारण से परमेश्वर के आशीष नहीं आ रहे। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों को आज एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। परमेश्वर के वचन कहता है यहां पर, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें आज एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। सभी
विश्वासी ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार प्यार किया है। हो सकता है हम पापमय, हमारा बहुत ही पाप ज्यादा हो, मैं व्यभिचार में डूबा था, या हो सकता है मैं क्या बोलते हैं मूर्ति पूजक था, या हो सकता है मैं इस दुनिया के बहुत ही पाप घनिष्ठ बोले तो उस पाप को हम दोहराना नहीं चाहते, इस टाइप से पाप में डूबे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया और हमारे अपराधों और पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। अब हमारे अपराध और पाप कहां होते हैं? हम प्यार नहीं कर पाते। हम ठीक है किसी के लिए मरना, क्रूस पर नहीं चढ़ते, वो बस तो ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है एक दूसरे से प्यार करो। ये तो जरूरी है ना, हम एक दूसरे से प्यार करो, ये भी हम नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते नहीं, इसका कारण क्या है? हम नहीं कर पाते, इसके कारण क्या है कि हमारे कई एक कलीसिया में इसके विरोध सिखाया जाता है। मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे इसके विरोध सिखाया जाता है। देखो, हम जब शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास शुरुआत में जैसे ही हम आते हैं अपने धर्म से, अपने हो सकते हैं आप हिंदू परिवार से आए, हो सकता है बुद्धिस्ट परिवार से, हो सकते हैं और अन्य धर्म है उस परिवार से आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले अपने परिवार में बेपनाह प्यार कर रहे हैं, माता पिता से प्यार है, भाई बहनों से प्यार है, सबसे हम प्यार से रहते हैं, अपने समाज वाले, अपने पड़ोसी से, सबसे हम प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो कुछ दिन के बाद, शुरुआत में तो क्या है, हमको कुछ नियम कायदा कानून नहीं देते। चर्च के वाले लोग, चर्च के जो अगुवा है, पासवान है, या चर्च के जो सिखाने वाले लोग हैं, वो कोई नियम नहीं देते, अच्छा चलते रहते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद क्या करते हैं मालूम है? कि जो नियम कायदा कानून देते हैं वो बहुत ही खतरनाक, बोले तो चलेगा, इस प्रकार से नियम दे देते हैं, बहुत ही खतरनाक देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ परिवार में हम देखते हैं कि विश्वासी है और बस्ती में एक ही परिवार है, लेकिन समाज से अलग है, गांव से अलग है, यहां तक के अपने परिवार से भी अलग है, अलग खा रहे हैं, अलग बना रहे हैं, इस टाइप से भावना आ गया। और उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह पे आने से पहले क्या है, बहुत प्यार से रहते थे वो परिवार, समाज में प्यार से रहते थे, गांव वाले से प्यार से रहते थे, पड़ोसी के साथ अच्छा मेल मिलाप थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या होगा? उल्टा हो गया। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। लेकिन यहां आने के बाद क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, या हो सकता है 6 महीने के बाद जो चर्च के मेंबर है या अगुवे हैं, पासवान, ये सब नियम देते हैं कि आप चूड़ी मत लगाओ, आप हो सके तो भांग नहीं भरना, हो सकते मंगलसूत्र मत लगा। और इस दुनिया के जो लोग हैं, जो क्या बोलते हैं सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाए, उनसे दोस्ती ना करें, उनके त्योहार में सम्मिलित ना हो, उनके खाना में सम्मिलित नहीं होना। अरे हो सकता है आपके माँ बाप हो, अरे हो सकता है आपके काका काकी हो, अरे हो सकता है आपके दादा दादी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सांसारिक जीवन जी रहा है या मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उनसे आपको थोड़ा से परहेज करना है, दूरी बनाकर रखना है, उनसे मेल मिलाप नहीं करना है, ये नियम देते हैं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है अभी जो सुने हैं, प्रभु कहता है कि एक दूसरे को प्यार करो, ये कहां पर पूरी कर रहे हैं? हम तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं। जबकि हम प्रभु को नहीं जानते थे तो अच्छे आनंद में थे, अपने लोगों के साथ प्रेम व्यवहार थे, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद हमारा प्रेम व्यवहार टूट गया। मैं आपको एक कहानी नहीं, हकीकत बताना चाहता हूं जो मेरे पड़ोसी गांव में हुआ। मेरे पड़ोसी गांव में है, एक ही व्यक्ति है विश्वासी। मैं कुछ काम से उस गांव में गया और मुझे मालूम हुआ कि यहां पे एक विश्वासी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। मुझे पानी दिए, जय यीशु किया, पानी दिए, चाय बना कर दिए, सब अच्छा बातचीत हुआ। मैं बातों में मैं पूछा, आप अकेला विश्वासी हैं कि यहां और कोई विश्वासी है? इस टाइप से मैं पूछा तो वो व्यक्ति ने क्या कहा, हम अकेले परिवार हैं जो यहां विश्वासी हैं इस गांव में, और बाकी सब हिंदू लोग हैं। तो मैं बोला, आप कितने साल से हैं? बोले 3-4 साल हो गया। तो गांव में और कोई विश्वासी नहीं हुआ क्या? बोला,
आपके जरिए आप सुसमाचार सुनाए होंगे, या आपके यहाँ प्रार्थना होते हैं इसके जरिए, या आपको देखकर, आपके जो जीवन शैली को देखकर, या आपके जो अंदर जो तकलीफ था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास गया ठीक हो गए, उसको देखकर कोई लोग नहीं बदले क्या? इस टाइप से मैंने उसे पूछा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ये लोग पूरे बेकार लोग हैं, ये पूरे बेकार लोग हैं, इनसे हम अलग ही रहते। बोले वो व्यक्ति क्या बोलता है, ये लोग सब बेकार लोग हैं, इनसे हम अलग रहते। बोले इनसे हम मेल मिलाप नहीं रखते, बोले क्योंकि ये लोग सब मूर्ति पूजा वाले हैं। बोलते अब देखो, वो व्यक्ति छोटे से बड़े और वहीं पैदा हुआ है उस बस्ती में, और वही लोग जो पड़ोसी लोग इसे क्या बोलते हैं, छोटे था तब खिलाए हैं, दुकान ले जाकर चॉकलेट खिलाए होंगे या और घुमाने लेकर गए होंगे, ये सब चीज उन लोगों ने किया। इनके काका काकू पड़ोसी रिश्तेदार सब अभी मसीह में आने के बाद उनके लिए खराब हो गए। ये शिक्षा किसने दिया? आप बताओ ना मुझे, आप समझाइए मुझे कमेंट करके कि ये शिक्षा किसने दिया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने लोगों को छोड़ दो? क्या प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने लोगों से दूरी बनाओ? फिर क्यों ऐसा? क्या कारण है इसका? और वो परिवार गांव से और समाज से अलग है, क्योंकि छोड़ दिया उसे, गांव वाले ने छोड़ दिए, समाज वाले ने बहिष्कार कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके नियम यही है। अब देखो उसके भावना, मतलब मन के जो भाव है वो क्या हो गया है उनका। सोचो उनके सोच विचार किस प्रकार है। आप सोच, मेरे को कैसे बोले कि वो लोग पूरे बेकार लोग हैं क्योंकि मूर्ति पूजक है। अभी देखो यही व्यक्ति बस्ती में था जब क्रिश्चियन नहीं बने थे, विश्वासी नहीं बने थे, तो अच्छा था, प्रेम व्यवहार में बना हुआ, तो सब उसको अच्छे लगते थे। जैसे प्रभु के पास गए तो दुगुना प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्यार करो, जिस प्रकार मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यह वचन को तो पढ़ने के बाद जो हमारे दुश्मन है उससे भी प्यार करना चाहिए, लेकिन अपने लोगों को ये मूर्ति पूजक है, बेकार लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है ऐसे बोल के ठुकरा रहा है। तो सोचो ये नियम कहां, ये ज्ञान कहां से मिला उसको? चर्चा से ही मिला ना। तो ये सब हमारे व्यवहार है, और प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से प्यार करो, और हमारे व्यवहार उल्टा हो गया। लोगों के प्रति हम प्रेम व्यवहार नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के विरोध पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीष कैसे प्राप्त होगा? आप सोचिए ना, आप सोच के देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह जो शुरुआत में हमारे अंदर भरपूर मात्रा में रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है, इसी बात को समझना है। अगर आप इस बातों को समझ गए, और यदि आप जो आपको नियम दिए ठीक है, लेकिन आप वचन के अनुसार सोच के देखिए, आप वचन के अनुसार सोच के देखिए, मुझे किससे प्यार करना है? सबसे प्यार करना है, क्योंकि मैं भी उनसे ज्यादा पापी था, इसलिए प्रभु मेरे लिए मरा और मुझे चुन लिया, मुझे पास बुलाया। तो मैं भी उनसे प्यार करना है, उन लोगों से प्यार करना है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सगा संबंधी, रिश्तेदार, सबसे प्यार करना है। तब परमेश्वर के आशीष और मेरे अंदर आएगा और परमेश्वर की वचन पूरी होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने आज देखे कि परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर क्यों नहीं है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर से खोए हुए आशीष को कैसे प्राप्त करें? कि जब तक हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने पापों के लिए, जो पड़ोसी के विरोध, माता पिता के विरोध जो अपराध कर रहे हैं हम लोग, प्रेम ना करके उसके प्रति पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर में से क्षमा याचना नहीं करेंगे, तब तक हमें परमेश्वर के आशीष प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों ना आपके लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सर पे हाथ रखकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर आप निरंतर लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, पाप करते हैं, ईश्वर के वचन को ठुकरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो कैसे ईश्वर के आशीष मिलेगा? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, अपने माता पिता को, हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो, जो भी कार्य करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी पापी हैं या जो भी है, उससे प्यार करना ना छोड़े। उसे ये ना कहे कि ये पापी लोग हैं, ये मूर्ति पूजक है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, या इससे हम दूर रहें, इस प्रकार से ना सोचे।
अगर आप इस प्रकार सोचते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने सीखा उसके अनुसार हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हम हर व्यक्ति से मेल मिलाप करें और प्रेम व्यवहार को बनाए रखें, तब परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर निरंतर बने रहेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।